जो विश्वासघात हो रहा है वो उन सीटों पे छेड़छाड़ करके उन्होंने कहा ये मत करो। और किसकी हिम्मत हो सकती है भारत देश में कि बेटियों के हॉस्टल में जाके उनको बाहर घसीटा जाए, उनके पुलिस ऑफिसर्स उनके रूम्स में जाके खटखटाए। इतनी हिम्मत उनको दी किसने? वो नहीं लड़ रहे, ये फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आप सभी के माध्यम से ये अनुरोध करती हूँ कि सभी लोगों को आकर इन्हें हिम्मत देनी चाहिए, समर्थन देना चाहिए, हौसला देना चाहिए। गुस्सा है और साथ ही साथ मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि मेरे भारत देश में, मेरे हरियाणा प्रदेश में पढ़ाई को लेकर इतना बड़ा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके साथ ये चीजें हो रही हैं। बच्चे नालायक धरने पर पहुंचे समर्थन देने के लिए। आपने खुद भी इंडिया से बाहर यानी फॉरेन यूनिवर्सिटी में स्टडीज किया, तो क्या कुछ डिफरेंस आपने देखा इंडियन यूनिवर्सिटीज के अंदर और फॉरेन यूनिवर्सिटी? डिफरेंस अगर वैसे देखा जाए, हमारे हरियाणा में किसी चीज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की, बहुत एजुकेटेड प्रोफेसर्स की, एमिनिटीज की। लेकिन हाँ, डिफरेंस इस चीज में जरूर देखा कि वहाँ पे आतंकवाद नहीं है और वहाँ स्टूडेंट्स को आतंकवादी नहीं समझा जाता, उनके ऊपर कोई लाठी नहीं बरसाता, उनके ऊपर बिना उनकी गलती के कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेता। वहाँ पे स्टूडेंट्स को एक पेडेस्टल पे रखा जाता है। अगर बच्चे को थोड़ी सी भी मानसिक परेशानी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, कम मार्क्स आ गए, कोई तकलीफ है, तो वहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी एफर्ट करती है कि उन बच्चों को संभाला जाए। यहाँ पे जो अच्छे होनहार बच्चे हैं जो इसीलिए आवाज उठा रहे थे कि उनकी स्कॉलरशिप उनसे छीनी जा रही थी, उनसे उनकी शिक्षा, उनका भविष्य छीना जा रहा था, इसलिए उन पर लाठी बरसाई गई। उसके बाद एक्शन भी उन्हीं पे लिया गया। और इससे ज्यादा गंदगी मैं आपको क्या बताऊं कि इस चीज को उन्होंने जातिवाद में भी डाल दिया कि बीसी है, ओबीसी है, इसलिए हम उनके साथ ये कर रहे हैं। गलत। ये इतना नाइंसाफी, इतनी बदतमीजी, इतनी बेहुदगी मैंने लंदन में कहीं नहीं देखी। आपने लॉ भी पढ़ी है, इस पूरे मामले में लीगल एक्सपेक्ट्स क्या कहते हैं? क्या कुछ कार्रवाई लीगली होनी चाहिए? सबसे पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात करते हैं। हमारे पास एक राइट टू प्रोटेस्ट है। अगर हमारे साथ किसी भी तरीके का कोई भी गलत चीज हो रही है जिससे हमारे हकों का हनन हो रहा है, हमारा हक है कि हम उसके खिलाफ आवाज उठा सके, उसके खिलाफ बोल सके, पीसफुली धरना प्रदर्शन कर सके। लेकिन जब ये बच्चे यही काम कर रहे थे तब उन पे लाठी बरसाई गई, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि हमसे हमारी स्कॉलरशिप मत छीनो। कि जिन लोगों ने अपनी जमीनें एचयू को दी हैं उनके साथ जो विश्वासघात हो रहा है वो उन सीटों पे छेड़छाड़ करके उन्होंने कहा ये मत करो। और किसकी हिम्मत हो सकती है भारत देश में कि बेटियों के हॉस्टल में जाके उनको बाहर घसीटा जाए, उनके पुलिस ऑफिसर्स उनके रूम्स में जाके खटखटाए। इतनी हिम्मत उनको दी किसने? उन हॉस्टल्स में जिनके अंदर बेटियों के ना तो भाई जा सकते हैं ना उनके पिता जा सकते हैं। एग्जैक्टली। और जब सिक्योरिटी इतनी ज्यादा तैनात है कि वो बच्चों के सर फोड़ सकती है, तब उनको क्यों नहीं रोका गया उन लड़कियों के हॉस्टल में घुसने से पहले? और जो FIR हुई, जो कंप्लेंट्स फाइल हुई, उसमें इतनी झूठी चीजें क्यों डाल रखी है? वो जो लड़का है जिसका सर फटा है, वो इतना बड़ा वुंड है, फोटो सबके सामने है, उसको इतना सा वुंड बता के लिखा हुआ है। क्यों इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा? मैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रही थी। दूसरा हमारा हक है आजादी से, स्वतंत्रता से जीने का। अगर हमें यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पे दबाया जा रहा है तो क्या फ्यूचर है आने वाली पीढ़ी का और क्या फ्यूचर है इन बच्चों का? ये बच्चे सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आप सभी के माध्यम से ये अनुरोध करती हूँ कि सभी लोगों को आकर इन्हें हिम्मत देनी चाहिए, समर्थन देना चाहिए, हौसला देना चाहिए। और अगर आपके माध्यम से कोई भी HAU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, VC अधिकारी मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अगर इन बच्चों का साथ देंगे तो आगे आपके भी बच्चे हैं, उन्हें भी पढ़ना है, उनका साथ आप अपने भविष्य का साथ दे रहे हैं। संजना जी, ये लोग आज स्टूडेंट है, कभी आप भी स्टूडेंट रही होंगे, तो मन में कितनी दुख, कितनी पीड़ा है? मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत गुस्सा है और साथ ही साथ मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि मेरे भारत देश में, मेरे हरियाणा प्रदेश में पढ़ाई को लेकर इतना बड़ा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके साथ ये चीजें हो रही हैं। बच्चे नालायक होते हैं, बंक करते हैं, गलत काम करते हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है।
कब बढ़ेगा इंडिया? जब बढ़ेगा इंडिया। तो आपका समर्थन केवल आज का रहेगा या आगे भी इसी तरीके से? मैंने इधर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके आगे ये पक्का वादा किया है और ऑन रिकॉर्ड आप सबके आगे भी कह रही हूँ, आज 11,000 रुपए का समर्थन किया है। मेरे साथ 400 के करीब लोग आए हैं और साथ ही इनको किसी भी कदम पे मेरी किसी भी तरीके की जरूरत पड़ेगी तो हर कदम में तन मन धन से संजना सात्रोद इनके साथ है।